जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ 17 जुलाई और 18 जुलाई के सिंह राशि फल के बारे में। देखिए, इन दोनों दिनों की हम तिथि नक्षत्र की अगर बात करें तो 17 जुलाई शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो कि 6:27 तक तृतीया तिथि है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब चंद्रमा इस दिन आपकी राशि में ही विराजमान है, शुक्र और केतु के साथ बैठे हुए हैं और मघा नक्षत्र में है, जो कि केतु का ही नक्षत्र है। यानी कि सूर्य की राशि में चंद्रमा त्रिग्रही योग तो बना ही रहे हैं, केतु शुक्र और चंद्रमा के साथ साथ में केतु के नक्षत्र में भी विराजमान है और शुक्र चंद्र से भी लक्ष्मी योग बना हुआ है। क्या और कौन सा योग है? रवि योग भी है और व्यतिपात नाम का योग भी है। इस दिन का जो राहु काल का समय रहेगा, ये रहेगा सुबह 10:44 से 12:27 तक। अब ये जो राहु काल का समय है ना, इस समय अवधि में आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी नए काम की शुरुआत इस समय अवधि में नहीं करनी है। इस टाइम के बीच में कोई भी नया काम ना करें, कोई मोटा इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक है, 1 बजे तक लगा लीजिए, क्योंकि स्टेट वाइज ये समय जो है ये 2-4 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये शुभ मुहूर्त है, इस समय में आप कार्य कर सकते हैं जो भी चाहें। 18 जुलाई शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अब चंद्रमा इस दिन भी सिंह राशि में यानी आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं चंद्रमा, लेकिन नक्षत्र बदल जाएगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि शुक्र का है। यानी चंद्रमा बैठे यही है और यहाँ पर इन दोनों ग्रहों के साथ हैं। तो 17 जुलाई को तो ये केतु के नक्षत्र में है और 18 जुलाई को ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। यानी युति फिर भी इन्हीं 3 ग्रहों की रहने वाली है। योग क्या बने हैं? योग बने हैं वरयान योग, जो कुबेर का योग होता है, और रवि योग। राहु काल का समय नोट कीजिए इस दिन का, सुबह 9 बजे से 10:44 तक। तो ध्यान रखना है राहु काल के समय में। और अभिजीत मुहूर्त कौन सा है? दोपहर 12 से 12:55 तक। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और मैं दोनों दिनों की एक साथ बात करने वाली हूं, क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा आपकी राशि में ही विराजमान है। नक्षत्र अलग हैं, तो नक्षत्र के बेसिस पर भी हम जो अलग होने वाला है उसके बारे में पूरी कोशिश करूंगी आपको बताने की। अब यहाँ सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी। सबसे पहली चीज तो देखिए, आपको ये देखना है कि सूर्य की राशि में चंद्रमा बैठे हैं और ये है चंद्रमा की राशि कर्क राशि, यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। अब ये जो एक दूसरे के घर में बैठे हैं ना, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। और ये विपरीत राजयोग बड़ा ही शुभ राजयोग कहा गया है। इसमें आपको रिजल्ट जो है वो बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं। हालांकि ये 12वें घर का और पहले घर का संबंध बना है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इन दोनों के कारक तत्व, इन दोनों के जो कारक हैं, जो राशियों के जो ग्रहों योगों, इनके भावों के कारक हैं, तो उनका भी आपस में यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रभाव। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के मामले में ये समय जो है अच्छा रहेगा। हेल्थ दुरुस्त रहने की पूरी पूरी उम्मीद इस समय अवधि में बनी हुई है। ठीक रहेगी आपकी हेल्थ, और स्वास्थ्य के अच्छे चलते आप अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा करने का प्लान भी कर सकते हैं। अब देखिए, केतु है ना, जो केतु आप यहाँ को हम कहते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी कहे गए हैं केतु, ठीक है। वैसे तो ये जहां होते हैं उस घर को ही अपना घर मानते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो यहाँ वृश्चिक राशि को केतु का स्वामी कहा गया है। शुक्र किसके स्वामी है? आपके तीसरे घर के स्वामी और आपके 10वें यानी कर्म स्थान के स्वामी है, जो कि शुक्र हैं। अब चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। तो क्या रहने वाला है? धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अपने से 12वें घर में गए हैं और गुरु भी अस्त हो चुके हैं। धन संपत्ति के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो बचत की तरफ ध्यान देना है। कोई उधार मांगना है तो उसको उधार नहीं देना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत टेंशन में रहेंगे, ये जब है आपको आवश्यकता पड़ सकती है, संकेत हैं उसके, लेकिन चिंता मुक्त रहना है। आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़ा अच्छा समय आपका बीतने वाला है। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के मामले में देखिए, करियर भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ चंद्रमा भी साथ में है, चंद्रमा के ऊपर ये राशिफल है, तो थोड़ा कामकाज की स्थिति में यानी कार्य क्षेत्र में, जो भी नौकरी है आपकी, बिजनेस है आपका, जो भी आपका काम है, थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा तनाव भी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि चंद्रमा ना मन के कारक हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व पहुंच गया है और जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व पहुंच गया है, तो थोड़ा इमोशनल जो है डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है।
अब इस टाइम में अगर हम देखें तो करियर के मामले में तो अपने काम को लेकर हालांकि आप खुश रहेंगे, लेकिन थोड़ा तनाव वगैरह रह सकता है। लेकिन हाँ, आपको अपने काम से प्यार है, अपने काम से खुशी मिलती है, मेहनत आप करते हैं, मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों को किसी तरह के बोनस की प्राप्ति होने वाली थी, तो उनके लिए वो बोनस मिलने का अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप किसी, देखिए बोनस कह लीजिए, किसी इनाम की आप उम्मीद कर रहे थे, कोई पुरस्कार की आप उम्मीद कर रहे थे, तो उसके योग भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो 17 जुलाई का दिन है, यानी कि जो 17 जुलाई का दिन रहेगा, जिस दिन चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, उस दिन धन कम आने की उम्मीद है। लेकिन जो 18 जुलाई का दिन है, जिस दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, यानी कि तीसरे और दूसरे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, यहाँ आपको अपने कामकाज के जरिए धन प्राप्त होने का योग बना हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको जब पैसा मिले तो आपको लगे कि हाँ ये अच्छा रहा, लेकिन पैसे को उड़न छू ना करें, उसको थोड़ा सा समेट कर भी रखें, ध्यान से संचित करके भी रखना है आपको। ऐसा नहीं उसको तुरंत से तुरंत उड़न छू कर देना है, ये आपको नहीं करना है। रिश्तों की मैं बात करूं तो इस समय अवधि में जैसा कि मैंने कहा कि परिवार के साथ ठीक ठाक समय बीतेगा और करीबी दोस्तों के साथ भी अच्छे लम्हे बीतने वाले हैं। और व्यापार की, देखिए व्यापार की भी बात कर लेते हैं बीच में थोड़ी सी। व्यापार के कारक हैं अपनी राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में है। व्यापार के स्वामी हैं अष्टम भाव में, और व्यापार में बैठे हुए हैं राहु। यहाँ पर दृष्टि किसकी है? केतु की है, शुक्र की है, चंद्रमा की है, कई सारे ग्रहों की एक साथ दृष्टि है। तो व्यापार के मामले में यहाँ मिला जुला समय रहने वाला है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होंगे, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैसे? अगर आप कोई होटल का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, आप कोई लिक्विड चीज़ों का बिजनेस करते हैं, आप एंटीक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर देखा जाए तो ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा काम करते हैं, मेडिकल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या आप स्पिरिचुअल हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके लिए ये अच्छा समय रहेगा, चिंता मुक्त आप रहेंगे। चलिए रिश्तों की हम बात कर रहे थे। तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो इस समय अवधि में वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि राहु बैठे हैं, लेकिन शुक्र भी यहाँ विराजमान है चंद्रमा के साथ। तो वैवाहिक जीवन में मैं कहूँगी ठीक ठाक सा समय है, अच्छा बीतेगा आपका, खूबसूरत रहेगा। और प्रेम जीवन के मामले में भी प्रेम के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति बैठे कहाँ हैं? 12वें घर में। 12वें घर में भी अस्त अवस्था में है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी यहाँ ठीक ठाक समय आपके लिए रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में कुछ नए रिश्ते भी बनने की उम्मीदें बनी हुई हैं कि किसी के साथ नया रिलेशन बनने आपका रखा। तो थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा सा जज्बातों पर काबू रखना है, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। और एक चीज़ और है, देखिए पैसे सबको चाहिए, ठीक है ना? कोई भी आप काम करते हैं, हर व्यक्ति काम क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। तो पैसे बनाने के लिए नए विचारों का उपयोग जो ज़रूर करें, जो आपकी जहन में आते हैं बार बार। ऐसा नहीं है कि आप बस मोबाइल चलाते चलाते अपने वक्त को बिता दे रहे हैं, समय का पता ही नहीं चलता और आप अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि समय चला गया और पछताने से कुछ नहीं होता। तो जो भी चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं ना, माइंड में चल रही हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। वक्त अच्छा है और वक्त का सदुपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।